ईरान का कतर पर 3 ईरानी पायलटों को हिरासत में रखने का इल्ज़ाम, सिफारती कोशिशों के बावजूद उन तक रसाई न देने का दावा। ईरानी फौजी हुक्काम के मुताबिक 2 मार्च को कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले के बाद लापता ईरानी फ़ज़ाइया के 3 पायलट्स को कतरी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया था। ईरानी फौजी हुक्काम का रेड क्रॉस को ख़त पायलट्स की हालत मालूम करने और उनकी रिहाई के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद कर दी। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाकियात दरियाफ्त की थीं। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहर में नेशनल रिफाइनरी की ऑयल की लाइन लीक हो गई। ऑयल लाइन लीकेज के बायस खाम तेल सड़क पर आ गया। सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 हलकों के नतायज आ गए। गैर सरकारी गैर हतमी नतायज के मुताबिक एल-15 का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया और एल-16 की सीट मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम कर ली। 2 नशिस्तों के 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग हुई थी। मुखालिफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। तो ये मुनासिब नहीं है। आज़ाद कश्मीर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहा है। रियासत का माहौल अफ़हाम व तफ़हीम का रहा है। सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकायत का मौका मिलेगा। नून लीगी सदर नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में हुकूमतों ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। आवाम की उमंगें पूरी नहीं हुई तो मौजूदा हालात पैदा हुए। आज़ाद कश्मीर में आवाम की फलाह बहबूद तरजीह करार दे दी। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में जीती तो धांधली की बात नहीं की। आज़ाद कश्मीर तो धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। मरियम नवाज का शिकवा, आवाम ने तामीर व तरक्की को वोट दिया। इलेक्शन बड़ा टेस्ट नहीं था, असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। वज़ीर आला पंजाब का नून लीग आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। झूठे इल्ज़ामात लगाए मुस्लिम लीग नून पर, और जहाँ तक वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहाँ धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगे। जहाँ पे वो हारे वहाँ पर धांधली के इल्ज़ामात लगे। लोगों ने, मुझे लगता है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बहुत गौर से ना सिर्फ तकारीर सुनी बल्कि मंशूर पे गौर किया, और जिनके पास देने के लिए, ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं था, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। शर्जील मेमन ने आज़ाद कश्मीर में नून लीग पर बदतरीन धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल करने का इल्ज़ाम दोहरा दिया। कश्मीर इंतखाबात में धांधली को तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। आवाम ने 2024 में मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था। 2026 में भी अपना फैसला सुना दिया। जाली मैंडेट से हुकूमतें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन आवाम का एतमाद और हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। सिंध के सीनियर वजीर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साबिक फौजियों का तजुर्बा और रहनुमाई कीमती इदारा जाती असासा करार दे दिया। यौम आज़ादी के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया। बड़ी तादाद में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवान शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने मुल्की दिफा के लिए साबिक फौजियों की खिदमत और किरदार को सराहा। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। उभरते सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए फौज की मुसलसल हिमायत का इरादा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार के पहाड़ी इलाके शोरपरोद में इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब ऑपरेशन। फितना और हिंदुस्तान के 10 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द 3 छोटी पार्टियों की सूरत में इलाके में मौजूद थे, जिनके साथ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कामयाब कार्रवाई के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन। दहशतगर्द के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ताक़ुब जारी रखने का अज़्म भी दोहरा दिया।
वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ सूबे में अमन की जमानत करार दे दी। दहशतगर्द निहत्ते लोगों को निशाना बनाकर इंसानियत से आरी हो चुके। सरफराज बुगटी की डेरा बुगटी में कबायली अमायदीन और शहरियों से मुलाकात। सरकारी अफसरान को अवामी मसाइल के फौरी हल की हिदायत भी जारी कर दी। दहशतगर्दों का DNA अफगानिस्तान और भारत से मिलता है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान में मीर ज़ेर लागमो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की तजवीज़ पर संजीदगी से मुशावरत शुरू। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कराची और गवादर को वफाक के कंट्रोल में लाने पर गौर। पंजाब को 3, खैबर पख्तूनख्वा को 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजावीज़। नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स बनाने के अलावा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मज़ीद मजबूत और बाइख्तियार बनाने की तजावीज़ पर भी बहस जारी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नए सूबों के हवाले से अब तक कोई प्लान नहीं बनाया गया। 12, 32 और 20 सूबे बनाने की बातें हो रही हैं। राना सना के मुताबिक मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया। जो वफाकी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने रखें। इंशाअल्लाह ताला कल 16 अगस्त है और भरपूर तरीके से हम जाएंगे, बड़ा मार्च करते हुए पहुंचेंगे, जगह जगह से लोग आएंगे। पूरी तरीके से हम पहुंचेंगे CM हाउस पे लाहौर में और बाकी गवर्नर हाउसेस पे, कराची में, पेशावर में, कोयटा में इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो ये एक सक्सेसफुल हमारी जिद्दोजहद होगी। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ आज शाम 4 बजे लाहौर में वज़ीर आला हाउस और कराची, पेशावर और कोयटा में गवर्नर हाउसेस पर धरनों का ऐलान। पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं। हुकूमत ने रुकावट डाली या मुहिम जोई की तो प्लान भी तैयार है। हाफिज नईमुर रहमान का इंतबाह। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की लापरवाही ने कयामत ढा दी। हरबंसपुरा में तेज रफ्तार गाड़ी दरख्त से टकरा गई। कार सवार 3 नौजवान हलाक, 1 जख्मी। मॉर्निंग वॉक करने वाले 2 राहगीर भी गाड़ी की जद में आकर जान से गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कार सवारों की उम्रें 11 से 18 साल के दरमियान थी। घर वालों से छुपकर गाड़ी लेकर निकले थे। आगे तो उनसे रब्ता हुआ था, ये उनके बगैर पूछे गाड़ी की चाबी लेके आ गए थे। और जब हमने उनसे दरियाफ्त किया कि आपने इनको गाड़ी क्यों दी, उन्होंने बताया कि हम सोए हुए थे। लाहौर में कैनाल रोड हादसे के बाद सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने ओवर स्पीडिंग के खिलाफ आगाही वीडियो जारी कर दी। नौजवान ड्राइवर्स से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस की तफ्तीश में तेजी। तहकीकाती टीम में 2 नए अरकान का इजाफा। जियो फेंसिंग पर उबूर रखने वाले DSP हनीफ और माजी में कई पेचीदा केसेस निपटाने वाले इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी टीम में शामिल। तहकीकाती टीम के सरबराह DIG आमिर फारूक के हुक्म पर लाश मिलने के मकाम और गेस्ट हाउस पर मुस्तकिल पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। तहकीकाती कमेटी को जाए वकू से मिलने वाली बोतलों और मिट्टी की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी मालियाती मुंतकली में 6.4 अरब रुपए कटौती से इनकार कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुताबिक बानी से मुलाकात न करवाने पर इजाफी रकम की मफाहमती याददाश्त मंजूर नहीं की। वफाक ने जुलाई की वफाकी मालियाती मुंतकलियों में खैबर पख्तूनख्वा को वाजिबुल अदा 6.4 अरब रुपए की बराह रास्त कटौती की दरख्वास्त की थी। वफाकी हुकूमत का तामीराती शोबे के लिए पैकेज लाने का फैसला। तामीराती शोबे में टैक्स इस्लाहात होंगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड और अलग बैंक कायम होगा। बोर्ड शोबे की तरक्की और रेगुलेटरी निगरानी का दोहरा किरदार अदा करेगा। वफाकी वजीर आहद चीमा के मुताबिक सरकारी और निजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल बोर्ड तामीराती मयार को बैनुल-अक़वामी सतह पर लाएगा। इस्लामाबाद के 27 थानों को 14 साल बाद नई गाड़ियां मिल गईं। नई गाड़ियों से पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर होगा। वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस में 9000 एहलकार भर्ती करने का भी ऐलान।
नादरा ने मुल्क भर में नए शनाख्ती कार्ड का इजरा कर दिया। पुराने चिप सिस्टम के बजाय QR कोड मुतारिफ। बुजुर्ग, रंग बदलता परचम, लेज़र प्रिंट तस्वीर, माजूर और आज़ा अतिया करने वालों का खाना भी नए कार्ड का हिस्सा। नादरा के एलामिये के मुताबिक मौजूदा शनाख्ती कार्ड्स की मियाद पूरी होने तक कारामद होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ की तवील अरसे तक बंदिश किसी के मफाद में नहीं, दोबारा खोलना तरजीह करार दे दी। खित्ते में लड़ाई रोकने के लिए सालसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा करने पर कतर के किरदार को सराहा। तुर्की के सदर के मुताबिक मिस्र भी तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले मक्का दिफाई मुआहदे में शामिल हो सकता है। सदर ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान करने के बयान पर व्हाइट हाउस का यू टर्न। अमरीकी सदर का बयान मजाक करार दे दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने ईरान को शिकस्त का दावा करते हुए कहा था कि वो जल्द आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। अमरीका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का सदर ट्रंप के हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के बयान पर रद्द-ए-अमल। हूसी हमलों के बाद यमन की अलमखा बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। बंदरगाह के डायरेक्टर ने बताया कि हालिया हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। ईरान ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने वक्त देने के लिए नहीं बल्कि सदर ट्रंप से दिलबर्दाश्ता होकर इस्तीफ़ा दिया। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक कैरोलिन लेविट ने इस्तीफ़ा देकर अच्छा काम किया। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मकबूजा वादी को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। भारतीय यौम आज़ादी की नाम नहाद मरकजी तकरीब के बायस श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के गिर्द कई हिसार पर मुश्तमिल सिक्योरिटी तैनात, गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। कश्मीरियां बेचारियां नूं अज तक हक नहीं मिलिया। सो जदों तक कश्मीर आज़ाद नहीं होएगा, जदों तक खालिस्तान नहीं बनेगा, असी इसी तरह सरापा एहतजाज भी रवांगे और 15 अगस्त को असी ब्लैक डे के तौर पर मनावांगे। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर की सिख बिरादरी का यौम सियाह, सिखों की आज़ाद रियासत खालिस्तान बनाने का अज़्म। पाकिस्तानी सिख बिरादरी ने भी आज़ाद खालिस्तान का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होते देख लिया। ज़ियारत में फायरिंग से जहां बहक 2 नौजवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कबायली अमायदीन और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर में 3 पुलिस एहलकारों की शहादत की तहकीकात में पेशरफ। मुकाबले में हलाक मुबैना दहशतगर्द बाप बेटे के घर से वकू के रोज़ ही दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया था। पुलिस और दीगर हसास इदारे की टीमों का पूरे इलाके में भी सर्च ऑपरेशन। पुलिस मुकाबले में हलाक एक मुलजिम का रिकॉर्ड भी सामने आ गया। फयाज भट्ट बिलालगंज का रिहायशी था। बाप बेटे के कलदम तंजीमों से मुतालिक तहकीकात भी जारी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस सेशन अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुद्दई मुकदमा की केसेस के मुश्तरका ट्रायल की दरख्वास्त मंजूर। मुलजिम अरमुगान और दीगर के खिलाफ 5 केसेस यकजा करने का हुक्म। 24 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कराची में प्रोसिक्यूशन का मुबैना मुनशियात फरोश अनमोल और पिंकी की बरियत चैलेंज करने का फैसला। तस्दीक शुदा नकूल के लिए दरखास्त जमा करा दी। सिंध के स्कूलों में चेहरे से हाजिरी का निज़ाम कल से नाफिज होगा। पायलट मरहले के लिए कराची ईस्ट, हैदराबाद नौशेरो फिरोज, जैकाबाद घोटकी और उमरकोट अजला का इंतखाब।
व्हाइट हाउस का चीन की जानिब से अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए बड़े पैमाने पर तिजारती धोखाधड़ी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अशिया भारत और इसराइल समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमरीका लाई जाती हैं ताकि उन पर टैरिफ आयद ना किया जा सके। इस तरह 300 अरब डॉलर तक बचाए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत का जल्जला, गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले के बाद माउंट ईबू का आतिशफिशा भी फट पड़ा। आसमान पर कई किलोमीटर तक राख के बादल। सुनामी अलर्ट के बाद समंदरी पानी शहरी इलाकों में दाखिल हो गया। कई इमारतें मुनहदिम, जाँ बहक होने वालों की तादाद 47 हो गई। स्पेन के जनूबी शहर ग्रेनाडा में जल्जले से खौफ व हिरास। पहले टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया पर शिकस्त के बादल गहरे हो गए। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश पर सिर्फ 15 रन की बढ़तरी हासिल हुई। एम्स्टरडैम में मुनक्किदा वर्ल्ड कप हॉकी में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम दूसरा मैच कल वेल्स के खिलाफ खेलेगी। और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल चैंपियंस कप और यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब। मारूफ गुलकार नदीम लूनेवाला की परफॉर्मेंस ने सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर दिया।